बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 28, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 10 और स्रोत ग्रंथ का 106 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28, संहिता के पालन का फल। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारे गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वह एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देता रहेगा जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो प्रभु तुमको अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा, जैसे कि उसने तुमसे शपथ पूर्ण प्रतिज्ञा की है। पृथ्वी के समस्त जातियां देखेंगी कि तुम प्रभु की अपनी प्रजा हो और वह तुम्हारा सम्मान करेंगे। प्रभु तुम्हें अपने सब तरह के वरदानों से संपन्न बनाएगा, संतानों की दृष्टि से, पशुओं के बच्चों की दृष्टि से और उस देश की भूमि की उपज की दृष्टि से जिसे प्रभु ने तुम्हें देने के तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्ण प्रतिज्ञा की है। प्रभु अपने आकाश का अपूर्ण भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं। यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे और अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, तो तुम्हारी अवनति नहीं बल्कि उन्नति होती रहेगी। संहिता के उल्लंघन का फल। परंतु यदि तुम अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके सब आदेशों और विधि निर्देशों का सावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तो यह समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेगा और तुम्हें दबोचेगा। तुम नगर में अभिषिक्त होगे और तुम देहांत में अभिषिक्त होगे। तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा आटा गूंदने का पात्र अभिशप्त होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी गाय के बच्चे और तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चे अभिषिप्त होंगे। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें अभिशाप मिलता रहेगा। तुम्हारे सब कार्यों में प्रभु तुमको अभिशाप, विपत्ति और धमकी देगा, जिससे तुम्हारा सर्वनाश होता जाएगा और तुम शीघ्र ही अपने कुकर्मों के कारण मिट जाओगे। यह इसलिए होगा कि तुमने मुझे त्याग दिया है
और जब तक कि तुम उस देश से जो तुम अपने अधिकार में लेने जा रहे हो समूल नष्ट नहीं हो जाओगे, तब तक प्रभु तुम पर बीमारियां भेजता रहेगा। प्रभु तुम पर क्षय रोग, ज्वार, सूजन, भयंकर गर्मी, सूखा, पाला और फफूंदी भेजेगा। जब तक तुम निर्मूल नहीं हो जाओगे, वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे सिर के ऊपर आकाश कांसे सा हो जाएगा और तुम्हारे पांव तले की भूमि लोहे सी हो जाएगी। और जब तक तुम्हारा सर्वनाश न हो जाएगा, तब तक प्रभु आकाश से तुम्हारी भूमि पर पानी की जगह धूल और राख की वर्षा करता रहेगा। प्रभु ऐसा करेगा कि तुम अपने शत्रुओं से पराजित हो जाओगे। तुम एक मार्ग से उन पर आक्रमण करने जाओगे, किंतु हार खाकर उनके सामने से 7 मार्गों से भाग निकलोगे। इस प्रकार तुम पृथ्वी के सब राष्ट्रों की दृष्टि में घृणित बन जाओगे। तुम्हारी लाशों को आकाश की पक्षी और पृथ्वी के जानवर खाएंगे, कोई उन्हें भगाने वाला नहीं होगा। प्रभु तुम्हें मिस्री फोड़े और व्रण, खुजली तथा सेयुए से पीड़ित करेगा और उनका कोई उपचार नहीं हो सकेगा। प्रभु तुम्हें उन्माद, अंधापन और पागलपन से पीड़ित करेगा। जिस तरह अंधा अंधेरे में टटोलता फिरता है, उसी तरह तुम दिन दोपहर करोगे और अपने रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकोगे, बल्कि तुम पर निरंतर अत्याचार होते रहेंगे और तुम लुटते जाओगे। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री से तुम्हारी मंगनी होगी तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ संसर्ग करेगा। तुम अपने लिए घर बनाओगे और कोई दूसरा उसमें निवास करेगा। तुम दाखबरी लगाओगे और तुम स्वयं उसके प्रथम फल नहीं खाओगे। तुम्हारे देखते तुम्हारा बैल मार डाला जाएगा और तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें देखते तुम्हारा गधा तुमसे जबरदस्ती ले लिया जाएगा और वह कभी वापस नहीं मिलेगा। तुम्हारी भेड़ बकरियां तुम्हारे शत्रुओं के हाथ पड़ जाएंगी और कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तुम्हारी आंखें के सामने किसी दूसरे राष्ट्र के हाथ पड़ जाएंगे और तुम असहाय होकर उनके फिर मिलने की आकांक्षा करते रह जाओगे। तुम्हारी भूमि की उपज और तुम्हारे परिश्रम का सारा फल एक ऐसा राष्ट्र खाएगा जिसे तुम नहीं जानते। तुम्हारा निरंतर दमन किया जाएगा और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा। जो दृश्य तुम्हारी आंखें देखेंगी, उनसे तुम पागल हो उठोगे। प्रभु तुम्हारे पांवों और घुटनों में ऐसे असाध्य भयंकर फोड़े उत्पन्न करेगा जिनका कोई उपचार ना हो सकेगा और जो तुम्हारे पैरों के तलवे से तुम्हारे सिर की चोटी तक फैल जाएंगे। प्रभु तुमको और उस राजा को जिसे तुम पर शासक बनाएगा एक अन्य राष्ट्र में निर्वासित करेगा, जिसे ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। तुम वहीं लकड़ी और पत्थर से बने पराये देवताओं की पूजा करोगे। इस प्रकार तुम उन सब राष्ट्रों के बीच जिनके पास प्रभु तुम्हें ले जाएगा घृणा, तिरस्कार और उपहास के पात्र बनोगे। तुम अपने खेत में बहुत बीज बोओगे किंतु कम लुनानोगे, क्योंकि सारी फसल टिड्डियां चाट जाएंगी। तुम दाखबारियां लगाकर उनसे श्रम करोगे, किंतु उनकी अंगूरी नहीं पियोगे और उनके फल एकत्र नहीं करोगे, क्योंकि कीड़े उन्हें खा जाएंगे। अपने देश में सर्वत्र जैतून वृक्षों के होते हुए भी तुम उनके तेल का उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि जैतून के फल झड़ जाएंगे। तुम्हारे यहाँ पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होंगे, किंतु वे तुम्हारे नहीं रहेंगे, क्योंकि वे बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे। तुम्हारे सब वृक्ष और तुम्हारी भूमि के सब फल टिड्डियां चाट जाएंगी। तुम्हारे यहाँ का प्रवासी तुमसे अधिक उन्नति करता रहेगा और तुम्हारी हालत बराबर बदतर होती जाएगी। वह तुमको उधार दे सकेगा, परंतु तुम उसे उधार नहीं दे सकोगे। वह
सिर हो जाएगा और तुम पूंछ। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की बातों पर ध्यान ना देकर उसके दिए हुए आदेशों और विधि निषेधों का पालन नहीं किया तो तुम्हें ये सारे अभिशाप तब तक भोगने पड़ेंगे जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं हो जाएगा। यह अभिशाप संकेत और चेतावनी के रूप में तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को याद रहेंगे। तुमने समृद्धि के दिनों में प्रसन्नता और आनंद के साथ प्रभु की सेवा नहीं की, इसलिए तुमको भूखे प्यासे रहकर, नंगे और सब तरह से निर्धन होकर अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी, जिन्हें प्रभु तुम्हारे विरुद्ध भेजेगा। जब तक वह तुम्हारा सर्वनाश नहीं करेगा, वह तुम्हारी गर्दन पर लोहे का जुआ रखेगा। प्रभु दूर से पृथ्वी के सीमांतों से एक राष्ट्र तुम्हारे पास भेजेगा, जो गरुड़ की तरह अपने शिकार पर झपटता। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी भाषा तुम नहीं समझते हो, एक निर्दयी राष्ट्र जो ना वृद्धों का सम्मान करेगा और ना बालकों पर दया। जब तक वह तुम्हारा सर्वनाश ना कर लेगा, तब तक वह तुम्हारी भेड़ बकरियों और तुम्हारी भूमि की उपज को खाता रहेगा। जब तक वह तुम्हारा समूल नाश नहीं करेगा, तब तक वह ना तुम्हारा अनाज छोड़ेगा, ना अंगूरी, ना तेल, ना तुम्हारी गाय के बच्चे और ना तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चे। जब तक तुम्हारे देश भर के नगरों की ऊंची पक्की दीवारों, जिन पर तुम्हारा भरोसा होगा, गिरा नहीं दी जाएंगी, तब तक वह तुम्हारे उन सब नगरों का घेराव करता रहेगा जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। अपने शत्रुओं द्वारा डाले हुए घेरे से तंग होकर तुम प्रभु की दी हुई अपनी संतति अर्थात अपने ही पुत्र पुत्रियों का मांस खाओगे। तुम्हारे बीच सब से सौम्य और सुकुमार मनुष्य भी अपने भाई, अपने प्राण प्रिय पत्नी और अपनी बची हुई संतान के साथ दया नहीं करेगा, और जब वह अपने बच्चों का मांस खाता होगा तो उसमें से कुछ नहीं देगा। कारण यह होगा कि अपने शत्रु द्वारा अपने नगरों के घेरे के समय तुम्हारी इतनी दुर्दशा होगी कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारे बीच सबसे सौम्य और सुकुमार स्त्री, जो अपनी सुकुमारता और कोमलता के कारण भूमि पर नंगे पांव तक ना रखती होगी, अपने प्राण प्रिय पति और पुत्र और अपनी पुत्री पर दया नहीं करेगी, और वह उन्हें अपने गर्भ का आंवल और अपने नवजात शिशु नहीं देगी। कारण यह होगा कि तुम्हारे शत्रुओं द्वारा तुम्हारे नगरों को घेरे के समय तुम्हारी इतनी दुर्दशा होगी कि वह स्वयं उन्हें छुपाकर खाना चाहेगी। यदि तुम इस संहिता के सब नियमों का सावधानी से पालन करोगे और प्रभु अपने ईश्वर के महिमामय और पूज्य नाम पर श्रद्धा नहीं रखोगे, तो प्रभु तुम पर और तुम्हारे वंशजों पर भयंकर महामारियां भेजेगा। विकट और दीर्घकालीन विपत्तियां, घोर और असाध्य रोग, वह तुम्हारे विरुद्ध मिस्र की वे समस्त व्याधियां भेजेगा जिनसे तुम डरते हो, और वे तुम्हारे पीछे लगी रहेंगी। जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं हो जाएगा, तब तक प्रभु सब प्रकार की बीमारियां और विपत्तियां से तुमको पीड़ित करता रहेगा, जिनके विषय में संहिता के इस ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा है। तुम आकाश के तारों की तरह असंख्य थे, किंतु तुम में थोड़े ही लोग शीश रहेंगे, क्योंकि तुमने प्रभु अपने ईश्वर के आदेश का पालन नहीं किया। जैसे पहले प्रभु को तुम्हारी भलाई करने और तुम्हारी संख्या बढ़ाने में सुख मिलता था, वैसे ही प्रभु तुम्हें नष्ट और निर्मूल करना चाहेगा, जब तक कि तुम उस देश में उजाड़ कर उन्हें फेंक दिए जाओगे जिसे तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो। प्रभु तुमको पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सब राष्ट्रों में बिखेर देगा। तब तुम वहां लकड़ी और पत्थर के बने ऐसे देवताओं की पूजा करोगे जिन्हें ना तो तुम जानते हो और ना तुम्हारे पूर्वज ही जानते थे। तुम
को उन राष्ट्रों के बीच शांति नहीं मिलेगी और तुम किसी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे। वहाँ प्रभु तुम्हारे मन में चिंता भर देगा, तुम्हारी आंखें प्रतीक्षा में पथरा जाएंगी और तुम्हारा हृदय निराश होगा। तुम्हारा जीवन निरंतर जोखिम में रहेगा। तुम दिन रात डरते रहोगे क्योंकि तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं होगी। अपने मन की घबराहट के कारण और उन सब दुखदायक दृश्यों के कारण जिन्हें तुम देखोगे, तुम सवेरे सोचोगे कि शाम होती तो अच्छा होता और शाम को सोचोगे कि सवेरा होता तो अच्छा होता। प्रभु तुमको जलयानों में फिर मिस्र वापस भेज देगा। यद्यपि मैंने तुमको यह वचन दिया था कि तुम फिर कभी उस मार्ग पर नहीं लौटोगे। तुम वहाँ जाकर अपने शत्रुओं के यहाँ अपने को दास दासियों के रूप में बेच देना चाहोगे, लेकिन तुमको कोई नहीं खरीदेगा। समापन भाषण। प्रभु ने इज़राइलियों के लिए होरेब में जो विधान निर्धारित किया था, उसके सिवा उसने मूसा को आदेश दिया कि वह मोआब में यह विधान घोषित करे। संत लूकस का अध्याय 10। 72 शिष्यों का प्रेषण। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्होंने अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो भी है वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। अविश्वासी नगरों को धिक्कार। धिक्कार तुझे खुराजिन, धिक्कार तुझे बत्साइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते, तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा के अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचा गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। 72 शिष्यों का लौटना। 72 शिष्य सा आनंद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। भोलेपन की प्रशंसा। उसी क्षण ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु,
मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती हैं जिसे तुम देख रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। सबसे बड़ी आज्ञा। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा का परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। भले समारी का दृष्टांत। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। उसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बिठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। मार्था और मरियम। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 106। इज़राइल का पापाचरण और पश्चाताप। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का वर्णन कौन कर सकता है? उसके यथा योग्य स्तुति कौन कर सकता है? धन्य है वे जो न्याय का पालन करते और हर समय सदाचारण करते हैं। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। जब तू उसका उद्धार करेगा तो मेरी भी सुधि ले, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों की सुख शांति देखूं, तेरी प्रजा के आनंद से प्रफुल्लित हों और उसकी महिमा का भागी बनूं।
हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम अपराधी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों का अर्थ नहीं समझा। उन्होंने तेरे असंख्य वरदान बुला दिए और लाल सागर के पास विद्रोह किया। अपने नाम के कारण और अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए प्रभु ने उनका उद्धार किया। उसने लाल सागर को डांटा और वह सूख गया। उसने उन्हें गहरे सागर के उस पार पहुंचाया, मानो वो मरुभूमि हो। उसने उन्हें बहरियों के हाथ से छुड़ाया। उसने शत्रु के हाथ से उनकी रक्षा की। जलधारा ने उनके शत्रुओं को ढक लिया, उनमें एक भी शेष नहीं रहा। उस समय उन्हें उसके शब्दों पर विश्वास हुआ और उन्होंने उसका स्तुतिगान किया। उन्होंने शीघ्र ही उसके कार्य भुला दिए और उसकी योजना पूरी होने की प्रतीक्षा नहीं की। वह मरुभूमि में अपनी वासनाओं के शिकार बने। उन्होंने निर्जन प्रदेश में ईश्वर की परीक्षा ली। वह जो मांगते थे ईश्वर ने उन्हें दे दिया, किंतु उनमें उचाट भी उत्पन्न किया। उन्होंने शिविर में मूसा से ईर्ष्या की और प्रभु को अर्पित हारून से भी। पृथ्वी फटकर दातान को निकल गई और उसने अभिराम के दल को समेट लिया। उनके समुदाय में आग लगी, ज्वालाओं ने दुष्टों को भस्म कर दिया। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा गढ़ा और धातु की मूर्ति को दंडवत किया। उन्होंने अपने महिमा में ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में महान कार्य किए थे, हाम देश में चमत्कार दिखाए थे और लाल समुद्र के पास आतंक फैलाया था। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा दिया। उन्होंने रमणीय देश का तिरस्कार किया। उन्हें प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं था। वह अपने तंबुओं में भुनभुनाते रहे और उन्होंने प्रभु की वाणी की अवज्ञा की। प्रभु ने हाथ उठाकर शपथ खाई कि वह मरुभूमि में उनका विनाश करेगा, उनके वंशजों को राष्ट्रों में तितर बितर कर देगा और उन्हें अन्य देशों में निर्वासित करेगा। उन्होंने पेयोर के बाल देवता का जुआ स्वीकार किया और निर्जीव देवताओं को चढ़ाई बलि खाई। उन्होंने अपने आचरण द्वारा ईश्वर को चिढ़ाया और उनमें महामारी फैल गई। तब पीनहास उठकर मध्यस्थ बने और महामारी रुक गई। इसके कारण पीनहास पीढ़ी दर पीढ़ी सदा के लिए धार्मिक माने गए। इजरायलियों ने मरीबा के जलाशय के पास ईश्वर को चिढ़ाया और मूसा को अनिष्ट किया, क्योंकि उन्होंने मूसा के मन में कटुता उत्पन्न की और उनके मुंह से अविवेकपूर्ण शब्द निकले। उन्होंने उन राष्ट्रों का विनाश नहीं किया जैसा कि प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था। वह उनसे मेल जोल रखने और उनकी धर्म रीतियां अपनाने लगे। उन्होंने उनकी देव मूर्तियों की पूजा की। वह उनके लिए फंदा बन गया। उन्होंने अब देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाया। उन्होंने निर्दोष रक्त बहाया, अपने पुत्र पुत्रियों का रक्त, जिसे उन्होंने कानन की देव मूर्तियों को चढ़ाया। देश रक्त की धाराओं से अपवित्र हो गया। वे अपने आचरण से दूषित हो गए। उन्होंने प्रभु के साथ विश्वासघात किया। प्रभु का कोप अपनी प्रजा पर भड़क उठा। वह अपनी विरासत से घृणा करने लगा। उसने उन्हें राष्ट्रों के हाथ छोड़ दिया और उनके बैरियों ने उन पर शासन किया। शत्रु ने उन पर अत्याचार किया। उसके हाथ ने उन्हें नीचा दिखाया। प्रभु ने बारंबार उनका उद्धार किया, किंतु वे अपने कुकर्मों द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहे। फिर भी उनकी दुहाई सुनकर वह उनकी दुर्दशा पर ध्यान देता रहा।
वह उनके लिए निर्धारित विधान का स्मरण करता और अपनी अपूर्व दयालुता के कारण त्वरित हो जाता था। जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे, उनमें उसने अपनी प्रजा के प्रति दया उत्पन्न की। प्रभु हमारे ईश्वर, हमारा उद्धार कर, राष्ट्रों में से हमें एकत्र कर, तब हम तेरे पवित्र नाम धन्य कहेंगे और तेरी स्तुति करते हुए अपने को धन्य समझेंगे। प्रभु इज़राइल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। सब लोग यह कहें, आमीन। विधि विवरण के अध्याय 28 में हम देखते हैं दो चीजें बताई जा रही हैं। अगर तुम प्रभु की आज्ञाएं मानोगे तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, आशीर्वाद तुम्हारा पीछा करेगा। उनको जिंदगी के हर पहलू में आशीष मिलेगी और उनके शहर, खेत, खेती, मवेशी सब फलेंगे। दुश्मन उनसे डर कर भागेंगे और बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर तुम ईश्वर की आज्ञाएं नहीं मानोगे तो इन आशीर्वादों को उल्टा अभिशाप मिलेगा। अभिशाप उनका पीछा करेंगे, उनके शहर, खेत, मवेशी सब पर अभिशाप होगा। हर तरह की बीमारियां, सूखा, दुश्मन उनको बुरी तरह हराएंगे। कुछ भी अच्छा नहीं होगा उनके साथ। अध्याय के आखिरी भाग में हम देखते हैं भविष्यवाणी जो प्रभु ने कहा वही हुआ। इजरायली प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चले। हम देखते हैं एडी 67 में रोम के 4 लेजियन सेनाएं यानी तकरीबन 24,000 सैनिकों ने जूडिया का मोर्चा बंद किया, जिसकी वजह से खाने को कुछ नहीं बचा। योसिफस जो यहूदी इतिहासकार हैं लिखते हैं, लोगों ने अपने बच्चों को खाया। एक तरह से खत्म हो गए थे। जो लोग बचे थे उनको गुलामी में बेच दिया गया था। संत लूकस के अध्याय 10 में हम देखते हैं प्रभु 72 शिष्य नियुक्त करते हैं। 12 प्रेरितों को पहले प्रभु ने भेजा था, अभी 72 को भेज रहे हैं। 72 जैसे मूसा ने मरुभूमि में 70 वृद्ध नियुक्त किए थे मूसा की मदद करने के लिए, प्रभु यहाँ 72 उनको भेज रहे हैं, 2-2। ये इसलिए कि गवाही 2 की ही मानी जाएगी, एक की नहीं। प्रभु बोल रहे हैं फसल बहुत है, यानी आत्माओं की फसल, जिसके मालिक पिता परमेश्वर जो यह फसल इकट्ठा करते हैं। वहीं सुसमाचार फैलाने वाले मजदूर हैं जो मदद करते हैं, इन आत्माओं के बदलाव और तैयार करते हैं प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। आगे प्रभु बोल रहे हैं, तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेज रहा हूं, यानी बहुत खतरे में भेज रहा हूं। तुम अपने साथ कुछ नहीं लो, प्रभु पर ही आश्रित रहो। जिस घर में जाते हो, अगर वो सुसमाचार के प्रति खुला दिल रखता है तो तुम्हारी शांति उस पर रहेगी। तुम वहीं रहो, घर घर में जाकर नहीं रहो, क्योंकि यह ईर्ष्या और कंपटीशन की भावना उत्पन्न कर सकता है। प्रभु उनको बोलते हैं कि तुम बीमारों को चंगा करो और बताओ कि ईश्वर का राज्य निकट है। यही कलीसिया का उद्देश्य था जब कलीसिया स्थापित हुई थी, और आज भी यही उद्देश्य है। अगर तुम्हें कोई गांव स्वीकार नहीं करता तो अपने पैरों की धूल झाड़कर चले जाओ, इनको न्याय के दिन इनकी सजा मिलेगी। प्रभु आगे 3 शहरों के नाम बोल रहे हैं। जेरूसलम, इस शहर के बारे में हमें चारों सुसमाचार में कुछ सुनने को नहीं मिलता। प्रभु ने इसका नाम लिया, इसका मतलब प्रभु ने वहां बहुत चमत्कार किए होंगे। बेतसैदा जो संत फिलिप का शहर था, यहाँ पर भी बहुत चंगाई की थी, और कैपर्नुम में तो बहुत ही ज्यादा चंगाई और चमत्कार प्रभु ने किए, लेकिन उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। इसलिए सिदोम और टायर की दशा इनसे सहनीय होगी। आगे प्रभु बोल रहे हैं, जो प्रभु के शिष्यों को नहीं स्वीकारते तो मानो प्रभु को ही नहीं स्वीकारते, और प्रभु को पिता परमेश्वर ने भेजा था। जो इनको नहीं स्वीकारते वो पिता परमेश्वर को भी नहीं स्वीकारते। आगे हम देखते हैं 72 शिष्य बड़े हर्ष से प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु, आपके कारण अबदूत भी इनके अधीन थे, क्योंकि इन्होंने सब प्रभु के नाम पे ये किया। प्रभु बोलते हैं कि उन्होंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते देखा, जैसे एसायास के ग्रंथ अध्याय 14 वचन 12 में लिखा है। प्रभु बोल रहे हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें शक्ति दी है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने के लिए। प्रभु बोल
रहे हैं, तुम इसलिए नहीं खुश हो कि तुमने दूतों को अपने अधीन किया, बल्कि खुशी मनाओ कि तुमने मेरे नाम की घोषणा की है और तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए, यानी उनके विश्वास और उनके कार्यों द्वारा। आगे हम देखते हैं प्रभु इनकी सफलता के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद बोल रहे हैं। इन विनम्र लोगों को ईश्वर ने चुना इस कार्य के लिए। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि पिता परमेश्वर ने ही प्रभु यीशु को यह अधिकार दिए हैं। पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु ही दिखाते हैं, जैसे माउंट टॉबोर पर प्रभु के तीनों शिष्यों ने पिता परमेश्वर की आवाज सुनी थी। दूसरा, इन शिष्यों को पिता परमेश्वर की योजना मानव जाति की मुक्ति का बताया गया। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि ये शिष्य धन्य है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीहा ईश्वर पुत्र को देख और सुन रहे हैं, क्योंकि कितने राजा और नबी वो देखना चाहते थे लेकिन प्रभु को देख नहीं पाए। आगे हम भले समारी या समैरिटन का दृष्टांत देखते हैं। समारी या समैरिटन इजराइल के उत्तरी इलाके के कुल यानी एफ्रम और मनेसा के हैं, लेकिन यहूदियों को इनके वंश की शंका थी क्योंकि इन लोगों ने अन्य जातियों के साथ शादियां करी थी जो असीरिया से लाए गए थे। 721 बीसी में जब असीरियंस ने इन उत्तरी इलाके इजराइल पर कब्जा किया और बहुत सारे इजरायलियों को निर्वासन में भेज दिया था और असीरियंस को वहां बसा दिया, इसलिए इनमें आपस में शादियां हुई। दूसरा, वह यरूशलेम नहीं गेरेसिम पहाड़ यानी माउंट गेरेसिम में अपनी पूजा अर्चना करते थे। 111 बीसी में यहूदी राजा जॉन हाइकनस ने माउंट गेरेसिम में स्थित मंदिर को तोड़ दिया। आगे एडी 6 से 9 के बीच में समैरिटन्स ने यरूशलेम मंदिर में इंसान के कंकाल डाल दिए पास्का त्योहार के दौरान। इन दोनों के बीच में दुश्मनी चलती रहती थी। शास्त्रियों के पूछे जाने पर कि पड़ोसी कौन है, प्रभु समैरिटन्स का दृष्टांत सुनाते हैं। यह दृष्टांत सिर्फ संत लूकस के सुसमाचार में लिखा है। हम देखते हैं याजक और लेवी वहां से निकल जाते हैं लेकिन इस घायल व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वो उसे छुएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे और मंदिर की पूजा नहीं कर सकते। लेकिन वहीं एक समारी गुजरता है, उसके घावों को तेल और अंगूरी से धोता है और उसको सराय में रखता है और उसके उपचार के लिए 2 दिनार देता है। समारी ने दया और अनुकंपा दिखाई उस व्यक्ति के लिए, इसलिए समारी ही सच्चा पड़ोसी निकला। प्रभु यहाँ दिखा रहे हैं कि संहिता को कटर तरीके से नहीं पालन करना, बल्कि जहाँ इंसानी करुणा दिखानी है वहाँ करुणा प्राथमिकता रखती है। आगे प्रभु मार्था मरियम के घर जो बेथनी में था वहां जाते हैं। मार्था प्रभु को अच्छा सत्कार के लिए इधर उधर भाग रही थी, वहीं मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुन रही थी। प्रभु का वचन बैठ के सुनने वाले खड़े होकर दुनिया के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं। यही प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु मार्था का नाम 2 बार लेते हैं। यह दिखाता है कि प्रभु मार्था के प्रति कितना अपनापन रखते थे और प्रभु बोलते हैं कि एक ही चीज की जरूरत है, प्रभु का वचन सुनना। वही मरियम ने किया है। स्रोत ग्रंथ के 106 स्रोत में इजराइल के पापों को स्रोतकार स्वीकार कराए। इजरायली ईश्वर के महान कार्य भूल गए और इतिहास के हर पहलू ईश्वर के विरुद्ध किए गए पाप उनको दर्शा रहे। मिस्र में मरुभूमि जब प्रभु उनके साथ थे, हम देखते हैं वे सानाई पर्वत पर उन्होंने प्रभु को बछड़ा स्वरूप एक मूर्ति बनाई। वो मोआबियों के साथ मूर्ति पूजा करते हैं और भी घृणित कार्य, जैसे उन्होंने अपने बेटे बेटियों को मोलेक देवताओं को बलि चढ़ा दिया। हम देखते हैं यह घोर पाप थे जिनकी वजह से ईश्वर इनको शिक्षा देते हैं और देश से निकाल देते हैं। अभी ये निर्वासन में दूसरे देशों में है। वे प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर हमें वापस अपने देश ले चलिए। स्रोत के अंत में स्रोतकार इजराइल के ईश्वर को धन्य कह रहा है। आमीन। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में